नमस्कार। सभी संस्कृत सुधियों का मेरे साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। वेदांत सार की चर्चा चल रही है। कल हमने केवल अध्यारोप की चर्चा की थी। अध्यारोप वह है अर्थात वस्तु में अवस्तु का आरोप ही अध्यारोप है। अर्थात ब्रह्म में जगत का भ्रम हो जाना यह भ्रम ही है, परंतु जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती तो उसे वो सब उसका निवारण हो जाता है। इसी में एक कारिका आई थी कि वस्तु सच्चिदानंद अनंत द्वयम ब्रह्म। वस्तु जो है सच्चिदानंद है, अनंत है, अद्वय है, ब्रह्म है। और अज्ञान क्या है? तो अज्ञान सकल जड़ समूह अवस्तु है। अब इसी को कहा उन्होंने कि अज्ञान कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले आचार्य सदानंद उस अज्ञान के भेद को समष्टि और व्यष्टि रूप से भेद कर रहे हैं। कहते हैं इदम अज्ञानम समष्टि व्यष्टि अभिप्रायेण एकम अनेकम इति च व्यवह्रियते। यह जो अज्ञान है वह समष्टि के भेद से एक है और व्यष्टि के भेद से वह अनेक प्रकार का है। देखिए, समष्टि और व्यष्टि अज्ञान के दो भेद हैं। जैसे कि श्रुतियों में अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम से अज्ञान एक सिद्ध होता है, परंतु इंद्रो माया भी पुरुरूप ईयते इससे वह अनेक सिद्ध होता है। अब संदेह का निवारण करने के लिए अज्ञान का विभाग करते हैं। वह अज्ञान एक भी है और अनेक भी है। अर्थात वह समष्टि के रूप से वह अज्ञान एक है और व्यष्टि के भेद से वह अनेक प्रकार का है। देखिए, कह रहे हैं तथा ही, जैसे कि कहा गया है यथा वृक्षाणाम समष्टि अभिप्रायेण वनम इति एकत्व व्यपदेशो यथा वा जलानां समष्टि अभिप्रायेण जलाशय इति तथा नानात्वेन प्रतिभासमानानां जीवगत अज्ञानानां समष्टि अभिप्रायेण तद एकत्व व्यपदेशः अजामेकां लोहित शुक्ल कृष्णाम इत्यादि श्रुति है। कहा जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत से वृक्षों के सामूहिक को वन कहते हैं, नदी तालाब इत्यादि भिन्न भिन्न जलों को जलाशय कहते हैं, उसी प्रकार तथैव प्रत्येक जीवगत अज्ञानों के लिए अज्ञान यह एक ही शब्द व्यवहृत होता है। जीव में जो अज्ञान है उन सभी जीवों में वह क्या है? एक ही अज्ञान शब्द व्यवहार, पर क्योंकि अजाम एकाम यहां पर यह अज्ञान अविद्या अथवा माया को एक ही कहा गया है। फिर कहा इयं समष्टि उत्कृष्टोपाधितया विशुद्ध सत्व प्रधाना। यह जो समष्टि है वह उत्कृष्ट उपाधि से, देखो यहां पर देखो, ये यही तो है, विशुद्ध सत्व प्रधान है।
यह अज्ञान का समष्टि सामान्य जो रूप है वह उत्कृष्ट अर्थात ज्ञानात्मक चैतन्य की उपाधि है। ठीक, एक उत्कृष्ट है कि अनुत्कृष्ट है या निकृष्ट है, जिसको हम कह सकते हैं। ठीक हो गया। तो इयम समष्टि ही, यह जो समष्टि है वह उत्कृष्ट उपाधि से विशुद्ध सत्व प्रधान है। अब आगे चलिए। ये तद उपहितम चैतन्यम, यह जो सत्व विशुद्ध सत्व प्रधान है उससे उपहित चैतन्यम सर्वज्ञ सर्वेशरत्व सर्वनियंत्रत्व आदि गुणकम अव्यक्तम अंतर्यामी जगत कारणम ईश्वर इति च व्यपदिश्यते सकल अज्ञान अवभासकत्वात् यह सर्वज्ञः सर्ववित् इति श्रुतेः। यहां पर सदानंद का कहना है कि जो विशुद्ध सत्व प्रधान समष्टि का जो उपाधि है वह ऐसी उपाधि युक्त चैतन्य क्या है, सर्वज्ञ है, सर्वेश्वर है, सर्वनियंत्रित्व आदि गुणों से युक्त है, अव्यक्त है, अंतर्यामी है, जगत कारण है, ईश्वर है, और वह सकल अज्ञान को ढके हुए है होने से। देखिए, ईश्वर चैतन्य है, व्यष्टि आएगा जीवात्मा में और समष्टि आएगा परमात्मा में। तो ध्यान देखिए, इस समष्टिभूत अज्ञान में रजोगुण और तमोगुण से अनभिभूत सत्व की प्रधानता है, जो समष्टिभूत अज्ञान है। इस प्रकार से सत्व प्रधान समष्टिभूत अज्ञान से उपहित जो चैतन्य है वह सर्वज्ञ है, सर्वम जानाति इति सर्वज्ञः, क्योंकि चरात्मक संपूर्ण प्रपंच का साक्षी है, संपूर्ण जीवों का कर्मानुरूप फल देने के कारण सर्वस्य इष्टा सर्वेश्वर है। वह संपूर्ण जीवों के अंतःकरण में स्थित होकर बुद्धि का नियामक होने के कारण सर्वम नियच्छति अर्थात सर्व अंतर्यामी है, तथा संपूर्ण चराचरात्मक प्रपंच के उत्पादक विवर्त का अधिष्ठान होने के कारण वह क्या कहलाता है, ईश्वर कहलाता है। अर्थात यहां पर देखिए, सत्व विशुद्ध सत्व गुण प्रधान जो चैतन्य है वह ईश्वर है समष्टि के उपाधि में, समष्टिभूत अज्ञान का अवभाषक है। वह सर्वज्ञ, सब कुछ जानता है, सर्ववित है, अर्थात विशेष रूप से कोई वस्तु से अज्ञात नहीं है, और इसी का प्रतिपादन जो है श्रुति भी करती है। तस्मै सर्वम ततः सर्वम स सर्वम सर्वतश्च सः। फिर कहते हैं, ईश्वरस्य इयं समष्टि अखिल कारणत्वात् कारण शरीरम आनंद प्रचुरत्वात् कोशवद आच्छादकत्वाच्च आनंदमय कोशः सर्वोपरमत्वात् सुषुप्तिः अतएव स्थूल सूक्ष्म प्रपंच लय स्थानम इति च उच्यते। अब देखिए, ईश्वर की यह समष्टि समुदायोपाधि सबका कारण है। ठीक, अतः इसे कारण शरीर भी कहते हैं। इसमें आनंद की प्रचुरता है। यही समष्टिभूत अज्ञान आत्मा को कोष की तरह ढक लेता है, अतः इसे आनंदमय कोष कहते हैं। एवं जागृत अवस्था विशिष्ट में
पंचभूतों का कार्य स्वरूप स्थूल प्रपंच तथा स्वप्नावस्था विशिष्ट अपंचीकृत भूतों का कार्य स्वरूप जो सूक्ष्म स्वप्न प्रपंच, ये दोनों इसी में विलीन होते हैं। स्वप्न इसलिए इसे सुषुप्ति स्थूल सूक्ष्म प्रपंच के लय का स्थान भी कहते हैं। इसलिए कहा है ना, स्थूल सूक्ष्म प्रपंच लय स्थानमिति उच्यते। यह जो है, यह समष्टि, ईश्वर की यह समष्टि, इसको सुषुप्ति स्थूल सूक्ष्म प्रपंच का लय स्थान भी कहा गया है। अर्थात कारणावस्था में प्रकृति पुरुष के अतिरिक्त स्थूल सूक्ष्म कार्य प्रपंच कुछ नहीं रहता। कारणावस्था में प्रकृति पुरुष के अतिरिक्त कुछ नहीं रहता है। अर्थात स्थूल सूक्ष्म सुषुप्ति यह कोई अवस्था विद्यमान नहीं रहती। इसलिए कहा अतः उसमें आनंद बाहुल्य रहता है। जिस प्रकार कहते हैं त्वचा शरीर को ढके रखती है, उसी प्रकार अज्ञान आत्मा को ढक लेता है, आच्छादित कर लेता है। आच्छादकत्वात्, इसलिए इसे कोश कहते हैं। तथा संपूर्ण स्थूल सूक्ष्म उपाधि इसी कारणोपाधि में लीन हो जाती है, अतः उसे अतः सुषुप्ति कहते हैं। अब इसका उदाहरण स्वरूप में कह रहे हैं, यथा वनस्य व्यष्टि अभिप्रायेण वृक्षा इति अनेकत्व व्यपदेशो यथा वा जलाशयस्य व्यष्टि अभिप्रायेण जलानि इति तथा अज्ञानस्य व्यष्टि अभिप्रायेण तद अनेकत्व व्यपदेशः इंद्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते इत्यादि श्रुति ही। उदाहरण के लिए कह रहे हैं, वनस्य वन का, व्यष्टि के अभिप्राय से अतः पृथक पृथक होने से, जैसे वृक्ष इस प्रकार से अनेकत्व का व्यपदेश है, यथावा, और जैसे जलाशय का व्यष्टि के अभिप्राय से बहुत सारे जल हैं, उसी प्रकार से अज्ञान का व्यष्टि के अभिप्राय से अनेकत्व व्यपदेश होता है। उदाहरण है इंद्रो माया भी पुरुरूप ईयते। देखिए आप, जिस प्रकार भिन्न भिन्न वृक्षों को सामूहिक रूप से कहना पड़ता है, सामूहिक रूप से उनको वन कहना पड़ता है, किंतु जब अलग अलग सब वृक्षों का अलग अलग बोध कराना होता है, तब उसमें आम, जामुन, पलाश इत्यादि वृक्षों के नाम से उसको पुकारा जाता है। अथवा संपूर्ण जल के जो स्थान है, कूप, तड़ाग, उसमें जल ही है, अतः जल का बोध कराने के लिए सबको जलाशय, समष्टि रूप से उसको जलाशय कहा दिया जाता है, किंतु उन सब का अलग अलग बोध करने के लिए उनको कूप, कूपस्थ जल, तड़ागस्थ जल, नदीस्थ जल, इस प्रकार भिन्न भिन्न नामों से पुकार कर उसमें बहुत तो व्यवहार किया जाता है। इसी प्रकार सकल प्रपंच के कारणभूत अज्ञान में समष्टि रूप से अज्ञान इस प्रकार एकत्व व्यवहार करते हैं, किंतु जीवगत अहंकार आदि के, जीवगत जो अहंकार है, कारणभूत अज्ञान को व्यष्टि रूप में अलग अलग कई, जो एक अज्ञान है वह कई बहुत रूप से व्यवहार होता है। जैसे इंद्रो माया भी पुरुरूप, इंद्र परमेश्वर, माया भी मतलब माया अज्ञान के द्वारा, पुरुरूप मतलब बहुत रूप से ईयते प्रकाश होता है। इंद्र परमेश्वर, माया भी माया के द्वारा, अज्ञान के द्वारा, माया यहां अज्ञान है, माया अर्थात अज्ञान, पुरुरूप मतलब बहुत से रूप से, ईयते मतलब प्रकाशित होता है। यह अज्ञान अविद्या का व्यष्टि अलग अलग रूप है, और
किसकी उपाधि है? जीव की उपाधि है। यह निकृष्ट जीव की उपाधि है। आगे चलिए, अत्र व्यस्त समस्त व्यापित्वेन व्यष्टि समष्टिता व्यपदेशः। अब देखिए, समष्टि और व्यष्टि रूप में अज्ञान का यह व्यवहार इस कारण होता है कि वही एक अज्ञान अर्थात अविद्या सामूहिक रूप से दृश्यमान सकल प्रपंच का हेतु है। ठीक, वो जो एक अज्ञान है, समष्टि भूत जो एक अज्ञान अविद्या है, वह दृश्यमान सकल प्रपंच का हेतु है तथा अलग अलग अहंकार आदि का भी हेतु है। जैसे सामूहिक रूप से सुवर्ण पिंड सोना है, परंतु जब उसको अलग अलग कुंडल कटक आदि बना दिया जाता तो सोना तो रहता ही है, परंतु उनकी संज्ञा अलग अलग होती है। आगे चलिए, यम व्यष्टि निकृष्टोपाधितया मलिन सत्व प्रधाना एतद उपहितम चैतन्यम अल्पज्ञत्व अनीश्वरत्व आदि गुणकम प्राज्ञ इति उच्यते एक अज्ञान अवभासकत्वात्। देखो, वहां समष्टि में क्या था? यह चैतन्य, वो जो चैतन्य था समष्टि में, वह विशुद्ध सत्व प्रधान युक्त था, परंतु यह जो है इसमें जो है व्यष्टि में मलिन सत्व प्रधान हो गया। और उपाधि कैसी है? निकृष्ट उपाधि है, अज्ञानता से। इससे उपस्थित जो चैतन्य है वह अल्पज्ञ है, वहां सर्वज्ञ था, वह ईश्वरत्व था, यहां अनीश्वरत्व है। तो इसे वो कह रहे हैं जीवगत अहंकार के कारणभूत अज्ञान की इस व्यष्टि में रजतम से अभिभूत मलिन सत्व की प्रधानता है, वह उपहित है। वहां रजतम की न्यूनता और सत्व गुण की प्रधानता है, विशुद्ध सत्व गुण की प्रधानता, परंतु यहां मलिन सत्व गुण की प्रधानता इसमें। इस प्रकार के व्यष्टि रूप अज्ञान से उपहित अर्थात अज्ञान से जो चैतन्य है वह अल्पज्ञ है, अनीश्वर होने के कारण प्राज्ञ कहलाता है, क्योंकि वह अज्ञान के एक ही अंश का प्रकाशक है। निकृष्टोपाधि होने के कारण सर्वम जानाति सर्वम नियच्छति आदि विशेषण की न्यूनता अर्थात न होने के कारण अत्यंत प्रकाशक नहीं है। किंतु जिस प्रकार ईश्वर चैतन्यगत अज्ञान में कारण शरीर आनंदमय को सुषुप्ति यह व्यवहार होता है। आगे चलिए, अस्य प्राज्ञत्वम अस्पष्टो उपाधितया अनति प्रकाशकत्वात् अस्य आनंदमय कोशः सर्वोपरमत्वात् सुषुप्ति अतएव स्थूल सूक्ष्म प्रपंच लय स्थानमिति उच्यते। इस प्रकार से कहा कि यह जो प्राज्ञ है चैतन्यगत अज्ञान भी व्यवहृत होता है, क्योंकि जिस प्रकार प्रलय काल में ईश्वर चैतन्यगत अज्ञान संपूर्ण प्रपंच हिरण्य गर्भादि का उत्पादक होने के कारण कारण शरीर कहलाता है, उसी अवस्था में प्रकृति पुरुष से अतिरिक्त स्थूल सूक्ष्म प्रपंच कुछ नहीं रहता है, अतः क्या कहलाता? आनंदमय कोश कहलाता है। स्थूल सूक्ष्म संपूर्ण उपाधियों के लीन हो जाने का आधार होने के कारण सर्व प्रपंचमय स्थान और सुषुप्ति कहलाता है। उसी प्रकार प्राज्ञ चैतन्यगत अज्ञान भी सुषुप्ति काल में अहंकार आदि शरीर का उत्पादक है, अतः कारण शरीर है। सुषुप्ति काल में इंद्रियां उनके कोई विषय नहीं रहते हैं,
अतः कोई आसक्ति न होने के कारण उसमें आनंद की प्राचुर्यता है। अतः वह क्या है? आनंदमय है। आगे चलिए। प्राज्ञ चैतन्य का आच्छादक होने के कारण कोश है। स्थूल सूक्ष्म शरीरों के लय का आधार होने के कारण स्थूल सूक्ष्म शरीर लय स्थान सुषुप्ति है, अर्थात पंचीकृत स्थूल शरीर अपंचीकृत सूक्ष्म शरीर में विलीन हो जाता है। तदनंतर उस प्रातिभाषिक सत्ता के भी अपने कारणभूत अज्ञान में लीन हो जाने के कारण सर्व उपरति हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए पानी में जब फेन घुल जाता है तब उसका यत्किंचित द्रव्य अंश द्रव्यत्व आदि तरंगों में अवशिष्ट रह जाता है। जब वह सब अंश पानी में भली भांति घुल मिल जाता है तो पहले की तरह शुद्ध जलीय अंश ज्यों का त्यों रह जाता है। इसी प्रकार पहले व्यावहारिक जीव की सत्ता प्रातिभाषिक सत्ता में विलीन होती है, तदनंतर वह प्रातिभाषिक सत्ता भी विलीन हो जाती है और शुद्ध चैतन्यांश मात्र अवशिष्ट रह जाता है। यहीं पर इस कक्षा को विराम देते हैं। आज हमने केवल समष्टि व्यष्टि रूप से अज्ञान के दो भेदों का निरूपण किया। इसको आप देखिए, कहीं पर यदि समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके बताइए। तस्मै सर्वं ततः सर्वं स सर्वं सर्वतश्च सः। धन्यवाद, नमस्कार।